जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। लुक्स के ऊपर बात बहुत चलती है हिंदुस्तानी सिनेमा में। बड़ी जरूरी है साहब। हाँ, और हिंदुस्तानी सिनेमा जब खासकर 80s, 70s, मिड 70s और 80s में तो लुक्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लुक्स है कि नहीं, बाल है कि नहीं, चौड़ा सीना है कि नहीं। नसीर साहब, आपको इस बात का कभी कॉम्प्लेक्स था? कॉम्प्लेक्स बिल्कुल था। अच्छा। हालांकि हौसला बढ़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर भी अपीयर हो गए थे तब तक। जी जी सिर्फ खूबसूरत चेहरे नहीं थे जी, ये कैरेक्टर वाले चेहरे भी आने लगे थे। जी। और मुझे ये मालूम था कि मेरी शक्ल फिल्म स्टार जैसी नहीं है, और इसको बात को एक्सेप्ट करने में तकलीफ तो हुई, लेकिन आई वॉज एबल टू लिव विद इट। एंड आई रियलाइज कि मुझ में एडवांटेज ये है कि मैं अपने चेहरे को बदल सकता हूँ। और हैंडसमनेस का तो ये है, सीधी बात ये कि यू आर हैंडसम एज यू फील। एक ओम की और मेरी तस्वीर है एनएसडी के दिनों की, जिसको देख के शबाना आजमी ने ये कहा कि दो इतने बदशक्ल इंसान कैसे ये जुर्रत कर सकते हैं एक्टर बनने की। ना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हिम्मत आने कैसे की? हुई तुम्हारी? क्या So it is really, I think it's really a question of confidence. मुझे ऐसा भी लगता है कि बिकॉज खूबसूरती एक मापदंड नहीं थी हमारे लिए या आप लोगों के लिए। मैं तो खैर बचपन से ही खूबसूरत था। तो शायद तो उसकी वजह से आई थिंक अपने क्राफ्ट पे हमने ज्यादा ध्यान दिया, बिकॉज हमको कुछ और प्रूव करना था। पुरी साहब, ऐसा आपको लगा था? बिल्कुल। देखिए क्या है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हम बहुत ऋणी हैं, क्योंकि सही मानों में एक्टिंग क्या है वो वहाँ सिखाई गई। और जैसा नसीर ने कहा कि हम अपना चेहरा बदल सकते हैं, मतलब आप हम लोगों की नकल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अलग अलग तरह के किरदार कर रहे हो, एक ही स्टाइल नहीं है जी। तो ये अंतर है जी हमारे एनएसडी के ट्रेनिंग में जी। और बाकी जो अपनी चेहरा शीशे में देख के आते हैं उनमें। आप दोनों को कभी आपस में, नसीर साहब, एक दूसरे के प्रति जेलसी का, ईर्ष्या नहीं बहुत हुई मुझे। हाँ बिल्कुल, जब ये सारी अंग्रेजी फिल्में इनको मिल गई। अच्छा। कैसे नहीं, बहुत बहुत ईर्ष्या हुई मुझे, बहुत सख्त। अच्छा। लेकिन खुशी भी हुई कि भाई ठीक है। नहीं देखिए, मैं ही कर रहा हूँ। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि जब मुझे पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला था कार्लो विवारी में, और मैं वहाँ था। किस फिल्म के लिए मिला था? अर्धसत्य के लिए। अर्धसत्य के लिए, हाँ। तो उस वक्त नसीर साहब यहाँ थे और मैं वहाँ था। तो प्रेस वालों ने इनसे पूछा कि भैया हाउ डू यू फील एंड व्हाट इज योर रिएक्शन। तो इनका रिएक्शन ये था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। Om was born with a wooden spoon in his mouth. That was his sentence. अच्छा। हाँ, बट ईर्ष्या होना तो एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। देखिए, हिंदी में दो शब्द होते हैं, एक तो ईर्ष्या होता है, एक होता है स्पर्धा। अच्छा। कंपटीशन एंड एनवियस। तो ये कंपटीशन वाली स्पिरिट है। नहीं, मैं एनवियस हूँ। एनवियस है? अरे सर, आप यार बोलने दीजिए ना। क्योंकि ओम का जो अर्धसत्य का जो परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता मैं ऐसा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। सच बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सच्ची बात है। और जो इन्होंने पार में किया है, स्पर्श में किया है, वो मुझे लगता है वो मैं नहीं नहीं कर लोगे। और जो आपने दोनों ने किया वो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तो इस समय ईर्ष्या से जला जा रहा हूँ यहाँ पर। अरे कुछ नहीं, हम मेरा ईर्ष्या का ये हालत था, मैं नसीर साहब को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत तंग आ चुका था स्ट्रगल करते करते। और ये तो बड़ा डिग्निफाइड सेक्सी लुक है। उस समय जब गंजा हो रहा था तो आधे बाल यहाँ से निकल रहे थे, आधे यहाँ से निकल रहे थे। और मेरे पास थिएटर के फोटोग्राफ्स हुआ करते थे। मेरे पास कोई राकेश श्रेष्ठा का या गौतम राजाध्यक्ष का पोर्टफोलियो नहीं होता था। तो एक दिन मुझे सोहनलाल कंवर जी का फोन आया
मतलब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा बेटा मिलने आ जाओ। तो बारिश पड़ रही थी, मैं यहाँ डाल के शर्ट में पहुंच गया था और मैं स्याही जो था वो बच्चे कुचे बालों पर लगाता था, वो पेन से निकलती, तो मेरा मुंह पूरा नीला हो गया था और मुझे पता नहीं था। और मैं अंदर गया तो अपना राम केलकर साहब राइटर थे और जो ये सोहनलाल कंवर थे ये उस तरफ बैठे थे और मैं इस तरफ बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा कोई फोटो वोटो दिखाओ। तो मैंने अपने फोटो थिएटर के निकाले और वो फोटो देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं अरे देखो जी, अरे देखो ना कितना डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ओ फोटो देखो कमाल है। तो मुझे लगा कि अब तो इस ऑफिस से मैं मेन रोल लेके निकला। तो 3-4 बार देख के उन्होंने कहा पुत्र तू तो ठीक है, तेरे पीछे कड़ा मुंडा है जरा एक्टर है। मैंने कहा ये मर गया लास्ट मंथ। वो आनंद देसाई के बारी फोटो देख देख के तारीफ कर रहे थे। तो ईर्ष्या तो बहुत होती है। हमारे यहाँ स्कूल के एक्टर्स सब आए हुए हैं हमारे स्कूल के। मैं इनसे हमेशा ही कहता हूँ कि आप यहाँ दोस्ती जितनी मर्जी कर लो, जब ऑडिशन होगा तो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होंगे। आप दोनों में कभी एक म्यूचुअल एडमिरेशन थी, मतलब एक दूसरे की काम की? बिल्कुल रही है एडमिरेशन, और क्रिटिकल भी रहे हैं एक दूसरे के। ये बोल देते हैं कि इस फिल्म में बकवास काम किया है। हाँ बिल्कुल, जब पसंद नहीं आता एक दूसरे का काम, तो ये भी आई थिंक प्रॉब्ली ओम इज द ओनली पर्सन जिससे मैं ये साफ दिल रख के और बिल्कुल विदाउट फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें नहीं अच्छा लगा, ये नहीं जमा मुझे। नसीर साहब और पुरी साहब, आप में से दोनों में से रोमांटिक ज्यादा कौन था? पुरी साहब। पुरी साहब? हाँ, बहुत ज्यादा रोमांटिक। अच्छा, आशिकाना मिजाज पाया पुरी साहब ने। छुपा के रखते हैं वो। अच्छा। हाँ, मतलब ये एग्री कर रहे हैं? हाँ, फूल वूल ले जाते थे लड़कियों के लिए। फूल ले जाते थे? फूल ले जाते थे, फल ले जाते थे, कभी मिठाई ले जाते थे। अच्छा। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी? आप करते नहीं थे? इनको जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं समझ गया। मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ। ये अपनी अंग्रेजी से इतना प्रभावित कर लेते थे कि जो मोहतरमाएं हैं वो खिंची चली आती थी चुंबक की तरह। अच्छा। और हमको भीख मांगनी पड़ती थी। अल्लाह के नाम पे हैं? अल्लाह के नाम पे कुछ कर दो। बहुत अच्छे। When you look back, आप दोनों जब अपनी जिंदगी को देखते हैं तो उसको अगर सम अप किया जाए नसीर साहब कि तो क्या पाया और क्या खोया आपने? एक अपने वालिद के साथ रिलेशनशिप जो था वो खोया। उसके अलावा सिर्फ पाया है। बहुत मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। थोड़े सा क्रेडिट इसका मैं भी लेता हूँ कि मैं सही जगह पर सही वक्त पे मौजूद था। आई थिंक आई हैड वेरी गुड लक। पुरी साहब, आपने? नहीं, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी कहाँ से शुरू हुए और कहाँ पहुँच गए। लेकिन फिर भी ये कह देना कि नहीं इसके बाद जगह नहीं है, तो वो तो इट्स इक्वल टू डेथ। तो लेकिन गिला भी है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं इंटरनेशनल सिनेमा में, तो बड़ी कुफ्त होती है कि वो मौके हमको क्यों नहीं मिले, हम में दम है वो करने का। ओम, आई वुड प्रेफर टू थिंक कि हम एक ट्रांजिशन का हिस्सा हैं। जो कुछ हमारे हिस्से में आया है, आई थिंक इट्स बिन प्रीटी गुड। नसीर साहब, आप मुझे इतने सालों से जानते हैं। आपने मुझे बैंड्रा के चर्च के पास एक बार, जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली गाड़ी खरीदी थी और आप अपनी गाड़ी से गुजरे थे, मुझे वो विजुअल जिंदगी में कभी भूलता ही नहीं। तो नसीर साहब ने मुझे कहा था ऐसे, और इनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मुझे वो खुशी का एक्सप्रेशन कभी भूलता नहीं है। मगर मुझे आपसे एक शिकायत है। अच्छा। आज जो इन्होंने घड़ी पहनी हुई है, ये मुझे जलाने के लिए इन्होंने मुझे 3 बार बोला कि ये घड़ी मुझे नसीरुद्दीन शाह ने दी है। और आपने जो घड़ी पहनी है वो बिल्कुल ऐसी घड़ी है। जरा दोनों अपनी घड़ी दिखाइए। भाई इनका स्ट्रैप ज्यादा फैंसी है। मतलब आपने इनको बेटर घड़ी स्ट्रैप बदलवा लिया इन्होंने। तो भी आप तो आपका गिफ्ट ड्यू है। आप मुझे जरूर कुछ गिफ्ट दीजिए, बहुत जरूरी, ताकि मैं भी कहीं दिखा सकूं कि ये गिफ्ट मुझे नसीरुद्दीन शाह साहब ने दिया। मैंने आपके साथ एक अच्छी फिल्म में काम किया, हम हालांकि मिले नहीं उस फिल्म में ज्यादा, वेडनेसडे में।
और ये आपके रूममेट या आपके क्लास फेलो थे, इसका ये मतलब कई बार दे चुके हैं गिफ्ट। जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट की इंटरव्यू के लिए गया था, मेरे पास डिसेंट शर्ट नहीं था, तो इन्होंने अपना शर्ट दिया था, बोले ये शर्ट ये आप उतारो। नमक लेके घूम रहे हैं। और क्या किया इन्होंने आपके लिए? भैया यहाँ पर- मैं इनका बहुत ऋणी हूँ, हाँ क्योंकि सचमुच मतलब वैसे गोविंद दहलानी, श्याम बेनेगल मैं मानता हूँ मेरे मेंटर हैं यहाँ, लेकिन मुझे जो धक्का दिया है, अगर ये नसीरुद्दीन शाह मुझे धक्का नहीं देता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। क्या बात है, क्या बात ये जब फिल्म इंस्टीट्यूट से इन्होंने इमीडिएटली नेशनल स्कूल ड्रामा के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, छुट्टियों में आए और मेरे साथ रहे, और मुझे कहा तुम जो है फिल्म इंस्टीट्यूट आओगे, आना पड़ेगा। तुमको आना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास कुछ धेला भी नहीं है। ही सेड नहीं, यू बैग बोरो स्टील बट यू हैव टू कम टू फिल्म इंस्टीट्यूट। पुरी साहब, आजकल ऐसी दोस्ती नहीं है, इसकी क्या बेसिक बुनियाद है? दोनों को अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि हम में कुछ है, दोनों के पास है। आज हम हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एक्टर हैं। क्या क्योंकि मतलब हम, मतलब आप, हम या हम हम दोनों। अच्छा, क्योंकि हम तो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हो? हम फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए हैं, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी गए हैं। अच्छा, और कौन गया बताओ? दोनों मैं भी जगह। गया हूँ 6 महीने के लिए इंस्टीट्यूट। हम 2 साल के लिए गए थे। अच्छा, माफी 3 साल, सर, माफ कर दीजिए, 3 मुझे साल। गलती हो गई। कुछ रहो